कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भाग 4 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये 30 मीटर लंबे, ये नहीं कि ये एल दिया हुआ है आपको 30 मीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर व्यास की कुंडली, यानी ये 2r दिया हुआ है। त्रिज्या निकालने के लिए 8 सेंटीमीटर तो मीटर में बदलिए 10⁻² मीटर हो जाएगा। इससे r निकल जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ये त्रिज्या हो गई। कुंडली बनाई जा रही है। यदि कुंडली में 6 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I बराबर दे रखा 6 एम्पियर, तो I बराबर लिख लीजिए 6 एम्पियर की जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो 2πrn, पहले तो ये लिखना है 2πr, तो त्रिज्या वो हो गया परिधि और n फेरे हो गए तो कुल निकल गई लंबाई, तो ये लंबाई l के बराबर हो जाएगी। इससे हमें 2n πr इसके मान निकालने हैं, तो देखते हैं कितना आएगा मान करके। तो 2πn = कितना हो जाएगा, l/r हो जाएगा। तो l का मान कितना आ गया है, ये है 30 और r का मान है 4 × 10⁻²। थोड़ा सही कर लीजिए, तो 30 गुणा ऊपर ये 4⁻2, ये 10⁻² है, ऊपर 100 हो जाएगा और ये नीचे 4 आ जाएगा। तो 4 से काट देंगे तो ये कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 25 × 75 750 आ जाएगा 2πn का मान। अब हमें सूत्र लगाना है b का। b बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है μ0/4π और 2n πi होता है। यहाँ पे 2n πi होता है और बटे में कितना होता है, r होता है। तो सारे मान धर दिए जाए तो ये हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। 2n π का मान अभी कितना निकाला था, 750 निकाला था, और i का मान है 6 और r का मान है कितना, 4 × 10⁻²। अब इसको हल करना है तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऊपर काट लेंगे, इसको कितना आ जाएगा, ये काट दीजिए। तो 2 × 3 = 6 हो गया, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। तो इसकी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21 और 1 22 और 3 × 3 = 9 और 2 11। और गुणा में देख लेते हैं, पावरों का भी कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। ये माइनस का 2 है, ये माइनस की 5 बची रह जाएगी पावर। तो चलिए इसको सही कर लेते हैं। 5 है यहाँ, 1 2 3 4 और 1 5 भी कर दीजिए तो 0.01125 टेस्ला हो जाएगी इसकी यूनिट। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्तीय कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, 35 है। तो ये n दिया हुआ है आपको कितना, 35, तथा माध्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, मतलब r का मान दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दीजिए तो 0.04 मीटर हो जाएगा। इसमें 1.2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो ये I हो गया, I बराबर 1.2 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र याद करना। नंबर 1, कुंडली के अक्ष से केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये x दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इससे निकाल दीजिए 0.4 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले अक्ष का सूत्र लगाते हैं, पहले वाला पार्ट करते हैं। तो b बराबर होता है इसका कुंडली के अक्ष पर केंद्र से जो 40 सेंटीमीटर दूरी पर, उसके लिए सूत्र है μ0/4π है और 2n π और I ऊपर a² मतलब r² रहेगा। ये r² और नीचे जो आ जाएगा वो x² + r² की पावर 3/2। चलिए मान रख दीजिए। तो ये मान, इसका मान है 10⁻⁻7 है। 2n का मान कितना है, n का मान है 35 और पाई का मान है 22/7 और r का मान कितना है, 0.04 का स्क्वायर है ये, और बटे में कितना आ गया, x² है 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा और पूरे की पावर 3/2 हो जाएगा। ये 7 से काट देंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। बाकी इस सबको हल करना है, तो हल करने पे कितना आएगा आपका,
6.5 इंटू 10⁻⁻7। टेस्ला इसकी यूनिट है और ये आंसर हो जाएगा आपका। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए देखिए क्या है। कुंडली के केंद्र पर, केंद्र का जो है सूत्र अलग होता है। तो केंद्र पर का जो सूत्र होता है क्या होता है, μ0/4π और 2n पाई आई, 2n पाई आई होता है और बटे में कितना होता है, r होता है। चलिए मान रख लीजिए, तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा। 2n का मान कितना है, 35 है। पाई का मान 22/7 है और आई का मान जो है हमारा कितना है, 1.2। इसमें 2n पाई और आई का मान नहीं रखा गया बेटा, यहाँ रख लीजिए। आई का मान कितना, 1.2, इसमें से और गुणा हो जाएगी 1.2 की। चलिए 1.2 हो गया और बटे में आर का मान जो था कितना था, 0.04 है। तो दशमलव हटा दीजिए यहाँ पे और एक 0 बढ़ा भी दीजिए। तो 4 3 12 हो जाएगा, 30 आ जाएगा और 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो कितना आ गया जरा देखते हैं। ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, 22 ही बचता रहा, इसमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया और एक 0 आ गई और इसकी 10 की एक और 0 आ जाएगी, 5 दूनी 10 की और गुणा 10 की घात -7 हो गया। अब जरा इसको सही कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये। अब इसमें पावर जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 3 इसमें से कम कर देंगे तो ये 6.6 गुणा 10 की घात -3 कम हो जाएगी तो 4 बच जाएगी। इतने टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या एक दूसरी यूनिट भी होती है, वो क्या होती है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये होती है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यूनिट आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी है। टेस्ला है, ये है, और एक और बताया था मैंने, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट आपको तीनों याद होनी चाहिए, तीनों में से कोई सी भी यूनिट आप दे सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। एक पेंडलिका की लंबाई 1.5 मीटर है, तो ये एल है आपकी 1.5 मीटर। इसका व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी 2r बराबर है 4 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में बदल दें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.04 मीटर। तो ये हो गया 2r, तो r का मान कितना हो जाएगा, 0.02 मीटर, यानी 2 से भाग दे देंगे इसको। इसमें फेरों की संख्या कितनी है, 10 फेरे प्रति सेंटीमीटर है। तो n कितना दिया है, 10 फेरे प्रति सेंटीमीटर। n का जो मान है आपका वो पर मीटर में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 100 कर दीजिए और इतने फेरे प्रति मीटर बन जाएगा ये तो n आ गया। इसके बाद हम लगाते हैं सूत्र इसका। तो सूत्र बच्चों इसका क्या है, b बराबर है, पेंडलिका का है, उसके अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ये हो जाएगा μ0 ni। इसका जो सूत्र है μ0 ni होता है। इसको सही कर लीजिए। तो μ0/4π कर देंगे, इधर 4π n और i हो जाएगा। चलिए रख दीजिए। तो ये μ0/4π 10⁻⁻7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3.14 हो जाएगा। n का मान कितना आया था, ये जो आया था n का मान 10 की घात 3 हो गया था। ये इतने फेरे प्रति मीटर आ गया था। इसको बदल दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, 10 की घात 3 हो गया। और आई का मान और निकालना रह गया। आई कितना दिया हुआ है इसके अंदर, 5 एम्पियर की धारा दी हुई है। तो आई यहाँ लिख लीजिए 5 एम्पियर और इस 5 एम्पियर को यहाँ रख दीजिए। अब रहेगी गुणा भाग करनी, तो गुणा भाग करके देखते हैं जरा कितना आता है। तो जरा यहाँ देखिए, 5 चौक 20 हो जाएगा और ये पावर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 5 चौक 20 हो गया और गुणा 3.14 हो गया और गुणा 10 की घात -4 बच जाएगा। इसकी भी गुणा कर दीजिए तो 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 हो गया। दशमलव कितने के बाद एक 0 भी लगाइए, 2 अंक के बाद दशमलव भी लग जाएगी और गुणा 10 की घात -4। तो कितना हो जाएगा, 6.28 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा। इतने टेस्ला आसान करना थोड़ा आसान रहता है तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए आप लोग। अगला है, एक दृढ़ रेखित पेंडलिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर, यानी एल का मान दिया है 80 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदल दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 0.80 मीटर। चलिए
और व्यास जो है 1.8 दिया हुआ सेंटीमीटर, यानी 2r का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दीजिए तो 2r बराबर हो जाएगा 0.018 मीटर। r का मान निकल जाएगा 0.009, इतने मीटर आगे इसकी त्रिज्या। इसमें वाइंडिंग की 5 परतें हैं, 5 परतें होंगी और प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। तो n के मान में क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो 5 फेरे हैं, 5 से और 400 ये फेरे हैं, 5 क्या हैं परतें हैं और 400, तो कुल मिलाकर के फेरों की संख्या निकल जाएगी। तो चलते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा और 2 जीरो और है, इतने हो जाएंगे आपके फेरे कुल उसके अंदर। चलिए सूत्र लगाते हैं। परिणिका के अंदर केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो बी का जो सूत्र होता है μ0 ni सूत्र होता है, इसको सही कर लीजिए। तो μ0/4 कर देते हैं इंटू 4 पाई n और i कर देते हैं। चलिए मान रख देते हैं 10⁻⁻7, 4 पाई का मान होता है 3.14 और n का मान निकाला था अपने 200 और i का मान भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है i का मान 8 एम्पियर ये दिया हुआ है। इसको i को यहाँ लिख लीजिए, i बराबर है 8 एम्पियर। तो यहाँ पर 8 की गुणा और हो जाएगी। अब जो है गुणा करनी है आपको, गुणा करके कितना आ रहा है ये देखना है आपको। तो ये आ जाएगा, ये इसमें गुणा कर दीजिए बच्चों। n को थोड़ा सा और सही करिए इसको। n में जो है ये l दे रखा लंबाई, तो प्रति मीटर की लंबाई में होना चाहिए था, तो इसमें 80 से और भाग जाएगा, यानी 0.80 से और भाग चला जाएगा 0.80 से, तो इसमें भाग दे देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा 0.80 और आ जाएगा, तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर ये 100 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 आएगा, तो 1 जीरो से 0 ही कट जाएगी यहाँ पे, और 8 से ये 8 भी कट जाएगा। बाकी देख लेते हैं इसकी गुणा भाग करके, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। इसमें ये इन सब की गुणा भाग करने के बाद जो आ जाएगा ये 2.5 गुणा 10 की घात -2 आ जाएगा टेस्ला में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक टोरॉइड की क्रोड की आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो ये R1 हो गया 20 सेंटीमीटर, तथा बाह्य त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, तो ये R2 हो गया 22 सेंटीमीटर। तो इसका औसत निकाल लेते हैं, R निकल जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 + R2 बटे 2, कितना हो जाएगा 20 + 22 बटे 2, ये आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देते हैं, तो 0.21 मीटर हो जाएगा, ये R हो गया। इससे हम L निकाल सकते हैं, L होता है 2 पाई R के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा और R का मान 0.21 हो जाएगा। तो ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ 100 आ जाएगा और 7 × 21 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 और भाग देंगे, तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये L आ गया, इतने मीटर आ गया है। चलिए प्रति लंबाई में फेरों की संख्या होती है, तो B का सूत्र लगा लेते हैं हम लोग। n निकाले इसमें, हाँ ये है हमारे पास, यदि तार में फेरों की संख्या 4200, यानी n का मान जो है कितना है 4200 है। चलिए इतने हैं, तो इसमें अब सूत्र जो लगाते हैं वो सूत्र हमारे पास पहले है टोरॉइड की क्रोड के अंदर, तो B का सूत्र है, फर्स्ट पार्ट लगा रहे हैं। B बराबर होता है कितना हमारा सूत्र μ0 ni और बटे में l और कर देते हैं, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा μ0/4 पाई कर दीजिए, और यहाँ पे 4 पाई n और i बटे में l हो जाएगा। चलिए मान रख देते हैं इसमें l मैंने इसलिए रखा है क्योंकि लंबाई प्रति लंबाई मीटर पे n रहता है, इसलिए चलते हैं इसमें। ये हो जाएगा 10⁻⁻7 और 4 पाई का मान है 22/7 और n का मान है 4200 और i का मान कितना दिया हुआ है देखिए, इसमें i 10 एम्पियर की धारा बह रही है, तो i भी आप यहाँ नोट कर दीजिए, i बराबर 10 एम्पियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और l का मान जो अभी आपने निकाला था, कितना निकाला है ये
एल का मान 2 पाई यानी कि 1.32 आ गया, 1.32 आ गया है। अब इसको आप हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.04, ये आ जाएगा 0.04 टेस्ला, और यही आपका आंसर हो जाएगा। टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के द्वारा घेरे गए खाली स्थान में, यानी कि सेकंड एंड थर्ड दोनों में जो है वो b बराबर 0 होगा। तो ये आपके आंसर हो गए हैं, दोनों आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसका फ्लक्स घनत्व 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबवत दिशा में 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल तथा त्वरण का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले b दिया हुआ है, आपको कितना दिया है, 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। लंबवत दिशा में लगाया जा रहा, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है, और वेग दिया हुआ है कितना, v दिया है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब q है बराबर e के, और e का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो F का जो सूत्र होता है वास्तव में क्या होता है, QVB साइन ऑफ थीटा। जरा रख दीजिए, Q का मान है 1.6 × 10⁻⁹, और V का मान कितना आया है, दिया हुआ है 3 × 10⁷, और B का मान भी दिया हुआ है 10, और साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। तो मान रख लेते हैं 16×3 = 48 हो जाएगा, और ये 10-20 इवेंस आ गया, और गुणा 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, माइनस का 12 बच जाएगा, यहाँ से सबके 12 ही बचते हैं, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मान निकल करके, ये आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁻11। ये इतने न्यूटन का बल लगेगा। यहाँ पर एक आंसर आ चुका है आपका, बल तो निकल गया है, अब निकालना है, बल तो निकल गया, त्वरण और बताना है। तो m का मान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो F बराबर हम ma का सूत्र लगाएंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, F/m हो जाएगा। F का मान अभी निकाला आपने 4.8 × 10⁻11, और ये 9.1 × 10⁻31। अब गुणा भाग करनी रह गई है, तो तुरंत आप लोग निकाल सकते हैं। ये है 5.3 × 10⁻19, प्लस का 19 आएगा बच्चों, यहाँ माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये दूसरा आंसर है आपका। एक प्रोटॉन 3.1 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो v दिया हुआ है कितना, 3.1 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इतने वेबर प्रति, कितना b दे रखा है 0.0005 है, ये b दिया हुआ है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, यानी थीटा का मान 0 डिग्री दे रखा है। तो प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो सूत्र होता है F बराबर QVB साइन ऑफ थीटा। तो Q का मान कितना है, ये चूंकि प्रोटॉन कर रहा है तो Q का मान भी आपको पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q हो गया 1.6 × 10⁻⁻19, V कितना हो गया 3.1 × 10⁻7, और B कितना हो गया 0.5, और साइन थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 × 3.1 × 10⁻7 × 0.5 × साइन 0 का मान 0, और इसलिए ये सारा 0 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये है 13वां प्रश्न आपका। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है। एक अल्फा कण द्रव्यमान 4m है तथा आवेश जो है प्लस का 2e है। क्या होनी चाहिए जिससे कि वह त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर घूम सके।
उसी त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर घूम सके। चलिए देखते हैं इसमें कैसे करना है। सबसे पहले हम r का फॉर्मूला लगाएंगे। r बराबर होता है वृत्तीय मार्ग पे जब घूमता है कण mv/qb होता है सूत्र इसका। अब जो mv है ये संवेग के बराबर होता है, p बराबर mv होता है और p के उसमें और ऊर्जा के उसमें सूत्र होता है p बराबर अंडर रूट कितना होता है बच्चों, ये होता है 2me। तो ये मान हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, इस जगह पे रख देते हैं। तो सूत्र आ जाएगा, r का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2me और बटे में कितना हो गया qb। तो एक ही त्रिज्या के लिए चल रहे हैं ये, तो सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल यही सूत्र बनेगा, r1 बराबर r2 है। तो ले लेते हैं, दोनों के पथ की त्रिज्या समान है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या क्या चेंज हो गया, 2m1 हो जाएगा, यहाँ e1 हो जाएगा और बटे में q1 हो जाएगा और b तो समान है, उसी में चल रहा है ये। ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 2m2 हो जाएगा, यहाँ e2 हो जाएगा और बटे में कितना है, बटे में q2 हो जाएगा और यहाँ पर b हो जाएगा। तो जो चीज़ें कटनी है वो काट देंगे हम लोग, ये कट जाएगा और b भी कट जाएगा आपका, सिर्फ मान रखना रह गया है। तो यहाँ पर देखिए ये m1 m दिया हुआ है, इसमें मान में रख लीजिए जरा, m1 बराबर m दिया हुआ है और m2 बराबर देखिए यहाँ पे ये m है, ये 4m है, तो m2 का मान 4m है। तो चलिए रख लेते हैं अंडर रूट ऑफ ये m है और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 4m है, तो यहाँ पे 4m रख लेते हैं। और E1 को तो E1 ही रहने दीजिए। Q है आवेश, आवेश इन्होंने कितना दिया है, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर दिया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रख लीजिए। और यहाँ पे कितना दिया, इसको E2 रहने दीजिए और यहाँ पर है 2e के बराबर है, तो यहाँ पे 2e कर दीजिए। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये इससे कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, इसमें आ जाएगा ये अंडर रूट m से m भी कट जाएगा और क्या बच जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ e बच गया, अंडर रूट ऑफ e1 बच गया और यहाँ पर कितना 2 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट ऑफ e2 बच जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी अंडर रूट e1 बराबर e2 आ गया, यानी e2 का मान e1 के बराबर ही आ गया, यानी कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, क्योंकि E1 का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है हमारा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाला इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, 0.10 मीटर की त्रिज्या पे एक वृत्त बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो ये V दिया हुआ है कितना, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड और R दिया हुआ है कितना, R दिया हुआ है 0.1 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी, यानी B का जो है गणना करनी है। Q है, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश आएगा। अब इसमें हमें R निकालना है, तो R का सूत्र होता है mv/qb। m का मान और नहीं पता है तो m का मान भी लिख लीजिए, 9.1 × 10⁻31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए रख दीजिए, m का मान है 9.1 × 10⁻31। v का मान कितना है, 10⁶ है। q का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 है और b निकालना है आपको। r का मान कितना दिया है, 0.1, तो इसको b निकाल दीजिए। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31 है, 10⁻6 है और ये बटे में 1.6 × 10⁻⁻19 और b की जगह पे ये 0.1 आ जाएगा। अब केवल इसको हल करना रह गया है, आपको हल करने पे कितना मान आता है ये और देखना है। ये आपका आ जाएगा 5.6 × 10⁻⁵ टेस्ला। इसकी गुणा भाग आप लोग कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9 × 10⁻31 किलोग्राम, यानी कि ये m आपकी दे दिया है, 9 × 10⁻⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है इन्होंने। एक चुंबकीय बल के प्रभाव से 2.0 सेंटीमीटर की वृत्त में घूम रहा है, तो यानी r का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर। ये 3 × 10⁶
3 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। यदि 1.8 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम का प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र में समान त्रिज्या के वृत्त में घूमे तो उसकी चाल कितनी होगी। यहां पर जो है ये m1 दिया हुआ है और ये r1, ये तो बराबर हैं, ये भी v1 दिया कि, और यही दो चीजें परिवर्तन में आ रही हैं। तो इधर से m2 ले लेते हैं। कितना दिया हुआ है इसका मास, ये दिया हुआ है आपका m2, तो m2 भी लिख लीजिए। तो m2 है आपका कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। तो v2 आपको बताना है। तो v2 बताने के लिए ध्यान रखना इसके r तो बराबर हैं आपके, और क्या चीज, आवेश भी बराबर है, q भी बराबर है। तो देखिए सूत्र लगाते हैं पहले। r बराबर होता है कितना mv/qb। तो यहाँ q1 और q2 भी बराबर है, q1 q2 बराबर e में आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका q और b एक समान उसमें है, तो ये तो कट जाएंगे आपस में। तो चलिए सूत्र लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा m1v1/qb इजकल टू हो जाएगा m2v2/qb। ये दोनों समान है तो कट जाएंगे आपस में। तो इससे मान निकल के आएगा, v2 बताना है तो v2 बराबर हो जाएगा m1v1/m2। मान रखना है अब केवल। m1 का मान कितना है आपका, ये है m1 का मान है 9 इंटू 10⁻⁻31। v1 का मान कितना है 3 गुणा 10 की घात 6 है, और बटे m2 का मान कितना है, m2 हमारे पास है 1.8 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको गुणा भाग करनी है। गुणा भाग करके कितना आएगा आपको देखना है इसमें। यह आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसकी गुणा भाग आप लोग आसानी से कर लेंगे। बस आज के वीडियो में यहीं तक है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे जिससे कि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।